Hello friends, my name is Anuj Goyal from Get My University. एडमिशन सेशन 2020 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप में से कई स्टूडेंट्स को अपने मनचाहे कॉलेजेस मिले हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2021 में 21 में फिर से एक बार नीट के लिए एस्पायर करना चाह रहे हैं। सो आज मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस नहीं करना चाह रहा। बेसिकली आज का मेरा ऑब्जेक्टिव एक छोटा सा रियलिटी चेक करना है जो मैंने इतने पूरे पीरियड में अपने काउंसलिंग के दरमियान ऑब्जर्व किया, बहुत स्ट्रांगली फील किया वाइल इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। एज अ काउंसलर हमें काफ़ी मौका मिलता है बच्चों से बात करने का, पेरेंट्स से बात करने का, उनकी साइकोलॉजी समझने का, राइट। बट कहीं ना कहीं ये मैंने रियलाइज़ किया, हमारी टीम ने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मेडिसिन एज अ करियर ऑप्शन चूज करने की कोई खास वजह थी ही नहीं। शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि मेडिसिन करियर के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, क्या ये सिर्फ एक आपके लिए करियर ऑप्शन है या सही में ये एक आपके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत पैशन होना चाहिए आपके अंदर मेडिसिन को फील्ड को चूज करने का। और ये एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है ना, ये जो एक क्लैरिटी ना होने की स्थिति है, यही कारण है इतने स्टूडेंट आ रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जो दुनिया में सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन में से आता है। डॉक्टर्स को सीरियसली भगवान का अवतार बोला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका काम है, वो एक व्यक्ति को जीवन देते हैं, राइट। और पर्सनली अगर मैं समझता हूं तो मेडिसिन एक आर्ट्स, एक साइंस और एक ह्यूमैनिटीज का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। शायद इकलौता फील्ड ऐसा है। साइंस इन फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड ओवरऑल फंक्शंस, दिस इज अ साइंस। आर्ट्स, बेसिकली आर्ट्स इज अ स्किल सेट जो आप ग्रेजुअली इवॉल्व करते हो, जो आप लर्न करते हो और उसको मास्टर करते हो। सो इट्स लाइक अ म्यूजिशियन प्लेइंग अ गिटार, और कहीं ना कहीं ये गलती भी हो जाती है तो पूरा उसका म्यूजिक खराब हो जाता है। सिमिलरली अ सर्जन व्हेन ही होल्ड्स अ स्कैल्पेल, there is no scope of error, zero scope, and that is an art which you evolve, जो आप मास्टरी करते हो। and humanities in form of understanding human behavior, psychology, treating your patient with utmost humanity, with care, with comfort. So this is the basic crux of medicine as a field. और अगर आप मेडिसिन को चुनना चाहते हैं ना, तो अगर आपकी इंटरनल कॉल नहीं आ रही ना मेडिसिन परस्यू करने की, कॉल ऑफ सेल्फलेसनेस, कॉल ऑफ बीइंग पैशनेट, कॉल ऑफ बीइंग ड्राइविंग योरसेल्फ टुवर्ड्स द गोल, राइट। एक परसिस्टेंस, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, एक पैशन होना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं पर्सनली मैं फील करता हूं एक फियरलेसनेस होनी चाहिए। फियरलेसनेस एक हार्ड वर्क करने की, फियरलेसनेस एक अपने चैलेंजेस को सेट करने की और उसको ओवरकम करने की, राइट। सो ये ना इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर आपको सही में एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को नैग करते रहना पड़ेगा। मेडिसिन की लाइन एक ऐसी लाइन है जहां कॉन्स्टेंटली आपको इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। आपका कभी भी कोई ऐसा प्रेस्क्राइब करिकुलम नहीं है, कंप्लीट हो गया एंड यू आर थ्रू। एवरी पेशेंट, एवरी लर्निंग इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी। बट ये जर्नी ना आपकी इवॉल्व करती है आपको। हर पेशेंट के साथ यू लर्न एंड यूल कीप लर्निंग, और कहीं ना कहीं आप मेंटली, स्पिरिचुअली एक साउंड पर्सन बनते हैं, एक साउंड डॉक्टर बनते हैं। पर दोस्तों, अभी हो क्या रहा है? अभी कहीं ना कहीं हम लोग सब एक इल्यूजन में चल रहे हैं। हमारा मेडिसिन का जो हम लोग अपना एक गोल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा बर्डन है, पेरेंटल एस्पिरेशंस है। हमारी बेसिक प्रीमाइस ये है कि हमें कॉमर्शियली सक्सेसफुल बनना है। भाई ये बहुत अच्छा फील्ड है, बच्चा बचपन में कहता है डॉक्टर्स, इंजीनियर बनना है, नहीं। और कहीं ना कहीं काफी लोगों के पीछे एक फॉल्स ईगो भी है, राइट, कि डॉक्टर बन जाएंगे। पेरेंट्स का एक प्रेशर है, सोसाइटी का एक प्रेशर है कि देखो कितना अच्छा एक सोशल एस्टीम है। बट कहीं ना कहीं दिस कॉल फ्रॉम अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड, और शायद यही कारण है कि वो जस्टिस नहीं कर पा रहे, वो भाग रहे हैं चीजों से, वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो हमेशा शॉर्टकट की बात करते हैं कि सर छोटा रास्ता बता दो, सर मुझे बाहर जाना है, ऐसा बता दो जहां एग्जाम ना हो, जहां हम चले जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एग्जाम ना हो, तो ये क्या है? दिस इज, आई थिंक दिस इज नॉट अ ट्रेट ऑफ अ पर्सनली अ पर्सन हु इज प्लानिंग टू बी अ गुड डॉक्टर। मैं यहाँ पे पेरेंट्स से भी एक अपील करना चाहता हूँ, आपको अपने बच्चे के साथ बैठना चाहिए, आपको उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनपुट्स जो वो दे रहा है उसके लिए ओपननेस रखिए और अपने बच्चे का प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन करिए। आप देखिए वो कहाँ खड़ा है और उसकी मंजिल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम रिपीट करते जाएं, कोई पॉइंट नहीं है। कॉल आपके बच्चे की होनी चाहिए, बट आप एज ए फेलिसिटेटर आपको ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। और मुझे क्या लगता है ना, जैसे हर बच्चे को ना एक अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना चाहिए, एक पैराग्राफ लिखना चाहिए 100 वर्ड का, 1000 वर्ड का, कि वो डॉक्टरी बनना क्यों चाहता है, उसका ड्रीम क्यों है।
क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लिखते हैं ना तो हमारा ब्रेन काम करता है और कहीं ना कहीं हमारे विचारों का उद्गार आता है, और वो जो हम डिसीजन लेते हैं ना, फिर हम उसको ऑनर करते हैं और अपने आप से हम सवाल करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में सही रोल मॉडल्स बनाएं, कमिटमेंट दें और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और फ्रेंड्स, ये कोई रैट रेस नहीं है, ये कोई भेड़चाल नहीं है कि हमें बस करना है फॉर द सेक ऑफ करना है, राइट। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और अपने पोटेंशियल को अनलीश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये, और जरूरी नहीं मेडिसिन ही एक फील्ड है, राइट। यू हैव सो मेनी फील्ड्स, यू कैन डू पैरामेडिसिन, यू कैन डू अल्टरनेट मेडिसिन, यू कैन डू एग्रीकल्चर रिसर्च, यू कैन डू बायोकेमिस्ट्री, सो मेनी थिंग्स, राइट। हम एक चीज के पीछे पड़े नहीं रह सकते। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, हर आदमी अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट साधने की कोशिश करता है यहाँ पे, और बुराई भी नहीं है, बट बुराई वहां पे आती है जहां कहीं ना कहीं आप मिसगाइडेड फील करते हैं और आपको मिसगाइड किया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली अपने बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े उनको एस्पिरेशनल वैल्यू देते हैं, राइट। कॉलेजेस का अपना एक मॉनिटरी इंटरेस्ट है, राइट। उनका फोकस काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे कॉलेज है जिनका फोकस अपने एकेडमिक को इंप्रूव करने का नहीं है, अपने प्रैक्टिकल लर्निंग के आउटकम्स को इंप्रूव करने का नहीं है, बट लार्जली इट इज़ अ मिनी मंटिंग मशीन बन गए हैं। एंड काउंसलिंग एजेंसीज का भी ये है कि कहीं ना कहीं दे सी स्टूडेंट एज अ ऑब्जेक्ट कि यार दिस इज रॉन्ग। आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर काउंसलर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको करियर गाइडेंस देने की, रेस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या इंटरेस्ट है, नहीं। सो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको सही क्लैरिटी देने की, आपको ये बताने की कि शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। अगर आप दूसरी जगह जाके शॉर्टकट सोच रहे हैं तो अब यहाँ पे जाके एग्जिट एग्जाम्स कैसे क्लियर कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से आती है जब आप समझाते हैं बच्चे को कि आप वहाँ के आप अलग अलग एजुकेशन सिस्टम्स को समझाएं और उसको रेस्पेक्ट करने के लिए उसको बताएं, राइट। सो दोस्तों, यूएसएमएलई को लेकर, प्लैप को लेकर, एक्सटर्नल एग्जाम्स को लेकर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू डू, कोई भी आएगा और आराम से कर लेगा, जस्ट दैट आप आ जाओ। बट नहीं, दिस इज रॉन्ग, दीज आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिसिन में, आप उस लाइन पे मत सोचिए जहां आप बैठे हैं, आप प्रेजेंट में जिए। पहले आप अपने फंडामेंटल्स पे काम करिए, पहले अपने वैल्यू सिस्टम पे काम करिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे काम करिए, तब तो आप आगे कुछ चीज पे कर भी पाएंगे। आप स्टेप 9 और स्टेप 10 के बारे में सोच रहे हो, 1 और 2 का फॉलो ही नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन बनी नहीं पाएगी। देखिए, इंपॉर्टेंट है अच्छे आर्टिकल्स पढ़ना, अच्छे लोगों को रोल मॉडल बनाना। लाइफ हमारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है उसको प्लान करने की। बहुत सुंदर लाइफ है, उसको डेकोरेट करना हमारे हाथ में है और वो प्लान ऑफ एक्शन आपके हाथ में होना चाहिए। सो दोस्तों, बॉटम लाइन यही है, इनवर्ड लुकिंग बने, थोड़ा एक्सपेक्टेशन को सेट करें, सही गोल बनाएं, सही रोल मॉडल्स लें और कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिक वे में, राइट वे में मेडिसिन एज अ करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए तभी इस लाइन में आगे जाएं। अदरवाइज आपको आगे वो फील ही नहीं आएगी, वो पैशन ही नहीं आएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक प्रीमाइस है जो कहीं ना कहीं मुझे लगा आपसे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सोचिएगा, इस थॉट को सिर्फ आप सोचिएगा, सुबह एक बार 10 मिनट सोचा करिएगा। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और कहीं से कहीं आप खुद भी अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।